Hello everyone. These are the list of 5 questions that came in NDA 1 English paper. So basically, these questions are mostly based on grammar rules, conjunctions, prepositions. So yeah, let us get started with our first question. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है कि ग्रामेटिकली हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे तो इट सेज ऑल्दो इट वाज रेनिंग, although it was raining, although it was raining and although it was raining। so basically हमारा जो मेन कीवर्ड है जिसपे हमें फोकस करना है वो है although। ठीक है, तो although हमारा एक कॉन्ट्रास्ट वर्ड है जो कि खुद ही एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, इसीलिए इसके साथ आई मीन दिस इज द रूल राइट। ये एक ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आप याद कर सकते हैं कि although के साथ कभी भी स्टिल नहीं आता है, ना ही येट आता है, ना ही इवन देन आता है। इसीलिए ग्रामेटिकली हमारा सिर्फ एक ऑप्शन सही है जो कि है ऑप्शन ए। Although it was raining, we had the picnic। So एक एग्जाम ट्रिक भी देती हूँ आपको यहाँ पे कि although के साथ कभी भी बट भी नहीं आता। दोनों कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं, इसलिए एक ही सेंटेंस में दोनों का यूज कभी नहीं होता। Okay, now we will move to our next question. So again it is choose the correct sentence। When I would arrive, I will call you। तो हमेशा एक क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले या फिर उसको सॉल्व करने से पहले हमें फटाफट देख लेना चाहिए कि हमारे जो चारों ऑप्शंस हैं वो कैसे हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि इसमें आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू ये रिपीट हो रहा है, तो हमें हमारा फोकस इस पे ज्यादा नहीं, बट जो बाकी जो डिफरेंट क्रिएट कर रहा है उस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है अगर आप इस आपको ध्यान से पढ़ेंगे, आई विल कॉल यू तो बेसिकली एक ये फ्यूचर टाइम क्लॉज है। तो यहाँ पे फ्यूचर टाइम क्लॉज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल यूज होता है जब सेंटेंस में हमारे when, यू नो when, क्योंकि देखो आई विल कॉल यू इज आर फ्यूचर राइट, कि मैं फ्यूचर में कॉल करूंगा, लाइक आई विल कॉल यू मैं करूंगी फ्यूचर में, लाइक फ्यूचर इज अ वर्ड राइट। आई विल कॉल यू। तो जब भी हमारा किसी सेंटेंस में when आए, लाइक टाइम क्लॉज आए या फिर आफ्टर आए, बिफोर आए, until आए या फिर as, soon, as जैसे वर्ड्स आते हैं और बात फ्यूचर की हो, तब टाइम क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है। इसीलिए यहाँ का ग्रामेटिकली राइट ऑप्शन क्या है हमारा, when I arrive I will call you। तो ये हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर है सेंटेंस का। सो दिस इज आवर राइट आंसर। सो वी कैन ऑल्सो रिमेम्बर अ काइंड ऑफ एक फॉर्मूला रख सकते हैं आप लोग याद, कि अगर हमारा वेन है तो वेन के साथ हमें हमें प्रेजेंट सिंपल यूज होती है एंड देन हमारा मेन क्लॉज प्लस विल। ओके, तो यहाँ सही आंसर क्या है हमारा ऑप्शन व्हेन आई अराइव आई विल कॉल। नाउ लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सिमिलर पैटर्न चूज करेक्ट सेंटेंस। हु अमंग यू हैज द आंसर। अगेन व्हेन वी लुक एट दीज ऑप्शंस तो हम ये देखेंगे कि यू हैज द आंसर स्टिल सेम है। आर मोस्ट फोकस वुड बी ऑन हु, whom, who, राइट। सो बेसिकली यहाँ हु और whom का डिफरेंस पूछा गया है क्योंकि यू हैज द आंसर, किसी के पास आंसर है, तुम्हारे पास आंसर है इज कॉमन अक्रॉस। तो रूल बहुत सिंपल है कि अगर हु है तो वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है एंड अगर whom है वो एज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है इसीलिए हु आएगा। तो आर आंसर वुड बी हु अमंग यू हैज द आंसर। तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सो यू कैन रिमेम्बर अ शॉर्टकट, अगर आंसर ही बन रहा है तो हु यूज होगा राइट। अगर ही वर्ड है तो हु होगा और अगर हिम है तो whom होगा। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न चूज करेक्ट सेंटेंस। ओके,
नाउ यहाँ पे एक फिक्स्ड ग्रामर पैटर्न यूज हो रहा है, विच इज, बिफोर आई गिव यू द राइट आंसर, हम पैटर्न देख लेते हैं कि हमारा वो पैटर्न क्या है. आप लोग उस पैटर्न को रिमेंबर कर सकते हैं, और अगर आपको जैसे ही सिमिलर पैटर्न अपने एग्जाम्स में दिखे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यूज करके ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं. नाउ इट सेज नो सूनर प्लस, ये पैटर्न है राइट, ये एक ग्रामर का पैटर्न है. हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओके, थर्ड फॉर्म प्लस देन प्लस मेन क्लॉज. ऑलराइट, दिस इज मेन क्लॉज. सो इस पैटर्न को अगर हम ऑप्शन से सेलेक्ट करें तो वी कैन सी राइट विच इज मैचिंग. नो सूनर, अब चलो नो सूनर की तो सबसे ही स्टार्ट है. प्लस हैड, अभी अगर हम देखेंगे फर्स्ट में है नहीं है तो इट गेट्स एलिमिनेटेड. सेकंड में है यस, तो चलो इसको रखते हैं. देन ही हैड, नो, देन इट आल्सो गेट्स डिलीटेड. देन डी, यस, ओके, चलो इसको भी रखते हैं. नाउ नो, अब हम सिर्फ इन दो पे ध्यान देंगे. नो सूनर हैड ही रीच्ड द स्टेशन. ओके, पूरे दोनों सेंटेंस या दोनों ऑप्शंस में सिर्फ देन और देन का डिफरेंस है, और अभी हमने क्या बोला कि हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है देन. तो बेसिकली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, तो बस फॉर्मूला याद रख लीजिए. नो सूनर प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन. ओके, इट्स देन, THAN. देन नहीं है, THE देन है. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is ओके, चूज करेक्ट सेंटेंस. यहाँ भी एक फिक्स्ड ग्रामर पैटर्न यूज होता है, जैसे आई एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन राइट. पिछले क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड ग्रामर पैटर्न है, ऐसे ही यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड या फिर फिक्स्ड ग्रामर पैटर्न यूज होता है. अगर आपको दिखे कि ये वर्ड्स आ रहे हैं तो हम डायरेक्टली वो काइंड ऑफ फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं वेरी क्विकली. So the pattern is, I'll write the pattern for you people here, which is hardly या फिर scarcely. Okay, plus had plus subject plus again verb का third form. Okay, plus when and plus हमारा वही main clause. Okay, so यही पैटर्न है. अगर हम इसको फॉलो करें तो हम देखते हैं कि हमारा किस ऑप्शन में बनता है. ऑप्शन ए को अगर हम चेक करते हैं, ओके, हार्डली है, हैड है, आई अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, ओके, सब्जेक्ट की बात हो रही है एट द एयरपोर्ट. देन द प्लेन डिपार्टेड. अब we are not using the word then, right? We are using, we are using the word when. तो ये ऑप्शन हमारा गलत है. ऑप्शन बी चेक करते हैं. scarcely is fine had I arrived at the airport when the plane departed. ओके, ये सही लग रहा है. तो अभी हम देखते हैं, अभी हमने बाकी ऑप्शंस नहीं चेक किए, तो ये हमारा पोटेंशियल कैंडिडेट है, ये सही हो सकता है. फटाफट हम सी भी चेक करते हैं. हार्डली आई हैड अराइव्ड, नहीं, ये इन्वर्जन, ऑप्शन सी में इन्वर्जन गलत है. हार्डली आई हैड अराइव्ड एट द एयरपोर्ट व्हेन द प्लेन डिपार्टेड, सो दिस इज आल्सो नॉट राइट. नेक्स्ट ऑप्शन डी में scarcely, okay, had I arrived at the airport, again यहाँ पे इन्होंने THE and then यूज कर लिया, when नहीं किया, तो ये ऑप्शन भी गलत है. तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, जो ये हमारा एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो करता है. Yeah, so option B is right, but I will also give you guys an important exam trick. तो आप लोग हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पेयर्स हमेशा याद रखिएगा. अगर हमें नो सूनर दिखे, जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा राइट, तो हमें THAN पे ध्यान देना है. ओके, और अगर हमें हार्डली या फिर स्कार्सली दिखे तो हमें when पे ध्यान देना है. एग्जाम में इन दोनों को कंफ्यूज मत करना, बहुत कॉमन है, बट या, so these are the fixed grammar pattern that we can use directly.
So yeah, that's all for today. Thank you for watching this video. Please do like, share, and subscribe if you want to get more videos ahead. um, and for more links, please look in the comment section, and thank you everyone for watching this.